मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ज्योतिष को सभी शास्त्रों में राजा का दर्जा क्यों दिया जाता है? कम से कम मैं तो ऐसा मानता हूं, और जिसको भी ज्योतिष का अंश मात्र भी ज्ञात है और अन्य शास्त्रों का भी उसको ज्ञान है, तो वो भी निसंदेह मेरी इस बात से जरूर ही सहमत होगा। चलिए, इसका हम आज उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। इससे पहले एक बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल सा एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। आपका जो ये भौतिक शरीर है, इसमें जो 6 प्रमुख अंग है, जो इंद्रियां हैं, उनमें से किसी एक की शक्ति यदि समाप्त होनी है, ऐसा प्रश्न यदि आपसे किया जाए कि एक जो है उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी, तो आप किसकी इजाजत देंगे, किसकी आज्ञा देंगे? और 6 वो अंग हैं: नाक, मुंह, कान, हाथ, पैर या नेत्र। इसका अर्थ यह है कि नेत्र जिससे कि आप देखते हैं, नाक जिससे कि आप सूंघने का कार्य करते हैं, मुख जिससे कि आप बोलने की क्रिया करते हैं। यहां पर मुख के विलुप्त होने का यह अभिप्राय है कि आप फिर बोल नहीं पाएंगे। कान का यदि आप समर्पण करते हैं तो आप सुन नहीं पाएंगे। हाथ, ऑब्वियस सी बात है कि आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। और पैर यदि आप समर्पित कर देते हैं तो चल नहीं पाएंगे। नेत्र समर्पित करने से आप देख नहीं पाएंगे। तो इन 6 के 6 अंगों में से आप कौन सा ऐसा अंग है जिसके बिना आप काम चलाना आसान समझते हैं? प्रश्न बहुत ही जटिल है, परंतु आप इसका उत्तर जरूर अपने मन में रखिएगा। हम सबसे पहले यहां पर एक सारणी के माध्यम से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि क्यों सभी शास्त्रों में, खासतौर पर सभी वेदांगों में, ज्योतिष को नेत्र का दर्जा दिया गया है, आंखों का दर्जा दिया गया है। साथियों, इस सारणी में आप देखिए कि जो वेदांग वाला जो हिस्सा है, उसमें 6 वेदांग है, और उन वेदांगों को एक एक शरीर के अंग का दर्जा दिया गया है, और उससे क्या ज्ञान होता है इसकी भी यहां पर व्याख्या की गई है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वेदांग, जो कि शिक्षा जिसको कहा जाता है, उसको नाक का दर्जा दिया गया है काल पुरुष के अनुसार। तो इसका कार्य क्या है कि मंत्रों का जो उच्चारण किया जाए वो ठीक से किया जाए। ये सारा जो वर्गीकरण है, ये वेदों में जो 6 वेदांग हैं उनका वर्गीकरण है, उनके कार्य हैं, ताकि वेदों में जो वर्णित है कि यज्ञ को ठीक से कैसे संपन्न किया जाए। दूसरा यहां पर देख रहे हैं आप, व्याकरण है, उसको मुख का दर्जा दिया गया है। जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, उस भाषा का वैज्ञानिक आधार क्या है, इसकी शिक्षा हमें यहां पर मिलती है। साथियों, तीसरा है यहां पर निरुक्त, जिसको कि कान का दर्जा दिया गया है। जब हम कोई बात सुनते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर उसको तार्किक दृष्टिकोण पर कसते हैं, उसके बाद में हम कुछ बोलते हैं। यदि हम सुने हुए को ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाते, उसका ठीक से हम अनुवाद और उसको ठीक से आत्मसात नहीं कर पाते, तो हम उसका रिएक्शन भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगला जो है वो है कल्प, और कल्प का कार्य है कर्म कांड को कैसे ठीक ढंग से संपादित किया जाए, और कल्प को दर्जा दिया गया है हमारे हाथों का, हस्त का। अगला है छंद। देखिए, कोई भी जो रचना है वो छंदबद्ध होती है, उसमें मात्राओं की अपनी गिनती होती है। छंद को यहां पर पैरों का दर्जा दिया गया है, छंदों के ज्ञान को। और अंत में जो ज्योतिष है, उसको नेत्र का दर्जा दिया गया है, आंखों का दर्जा दिया गया है। और ज्योतिष से निर्णय क्या होगा? काल का निर्णय होगा। देखिए, विश्व के जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं वो निसंदेह वेद है। ज्ञान का स्रोत वेद ही है, और सारा का सारा ये जो ब्रह्मांड है वो सब काल स्वरूप है। और काल का जो निर्णय है और काल का जो ज्ञान है वो हम ज्योतिष के माध्यम से ही कर सकते हैं, और कोई हमें दूसरा माध्यम प्राप्त नहीं हो।
हम ज्योतिष के माध्यम से भूतकाल को, वर्तमान काल को, भविष्य काल को न केवल जान सकते हैं बल्कि हम भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अतीत में जो बीता है उससे शिक्षा लेकर के, वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ कार्य करके और भविष्य को संवारने का ये जो कार्य है ये केवल ज्योतिष के माध्यम से ही संभव है, अन्य किसी भी माध्यम से संभव नहीं है। यहां जो अंगों का केवल उदाहरण दिया गया है। मानव के ये जो अंग है, जो नेत्र गोलक है, ये स्थूल है, परंतु ज्योतिष जो नेत्र है वो दिव्य है। हम इन आंखों का प्रयोग अंधेरे में नहीं कर सकते, हमें किसी न किसी प्रकाश की आवश्यकता होती है, नहीं तो सब लोग अंधे ही हैं। जब तक कि सूर्य का, चंद्रमा का, किसी उपकरण का हमें प्रकाश नहीं मिल जाता, हमारी ये आंखें किसी काम की नहीं है। परंतु ज्योतिष जो है वो दिव्य नेत्र रखता है, दिव्य ज्योति वो रखता है। साथियों, ये जो मनुष्य का सारा कर्म चक्र है ना, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे से अगले और फिर अनंत जन्म से वो कर्म करता है और कर्म से फिर वो अगले जन्म के भोग की तैयारी करता है। संचित कर्म, क्रियमाण और प्रारब्ध, इन तीनों का ही सारा का सारा खेल है। वैसे तो ज्ञान से हम कर्मों का शमन कर सकते हैं, परंतु ज्योतिष एकमात्र ऐसा शास्त्र है, एकमात्र ऐसा साधन है, एकमात्र ऐसा ज्ञान है जिससे हम इस चक्र को, कर्म के चक्र को तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। और यही कुछ कारण है कि इसीलिए ज्योतिष को नेत्र का दर्जा दिया गया है। ज्योतिष को सभी शास्त्रों में सम्राट होने का, राजा होने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो साथियों, ये कुछ प्रश्न हमें कमेंट के माध्यम से मिले थे, तो मुझे लगा कि किसी एक एपिसोड के माध्यम से आपसे बातचीत की जाए ताकि आप बेहतर ढंग से उसको समझ सकें। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।